This video is co-presented by त्रिपुर यात्रा। त्रिपुर यात्रा सेवा समिति के साथ करें रामेश्वर धाम की यात्रा। सुरक्षित और किफायती पैकेज में बिना किसी चिंता के भोजन से लेकर होटल तक सर्व सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा को बनाएं आनंदमयी और यादगार। पैकेज बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। बारिश के बाद रेत खनन से प्रतिबंध हटते ही बेखौफ खनिज कारोबारी नदियों में हैवी मशीन उतार कर छलनी कर रहे हैं। क्या है अधिक मामला, जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी अमन से। जी अमन, तो रेत खनन से प्रतिबंध हटते ही हैवी मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है, तो क्या है अधिक जानकारी अमन, और कब से काम एक्चुअली शुरू हुआ, क्या कुछ कर रहे हैं कारोबारी? जी देखिए, बरसात के मौसम में प्रशासन द्वारा रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि नदियों के किनारे जहाँ पर रेत खनन किया जाता है, वहाँ अक्सर बाढ़ की और बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। इस कारण 1 अक्टूबर तक ये प्रतिबंध था, लेकिन अक्टूबर के बाद से जब ये प्रतिबंध हटा है, तो एक बार फिर से ये जो रेत खनन के कारोबारी हैं, खनन कार्य में जुट गए हैं। और जैसा बताया है, जानकारी है कि बहुत बड़े पैमाने पर ये किया जा रहा है, चाहे वो सोन नदी हो या इलाके की दूसरी अनूपपुर, उमरिया की नदियाँ हों, हर जगह खनन कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। दिन में तो चूँकि प्रशासन की नज़र रहती है, इसलिए खनन कार्य बड़े आराम से और बहुत ही सीमित मात्रा में किया जाता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, ये खनन कारोबारी बड़ी भारी मशीनें लेकर आते हैं, बहुत सारे पोकलेन लेकर आते हैं, 2 से 3 और 4 की संख्या में पोकलेन लेकर नदी में उतरते हैं और बड़ी भारी मात्रा में रेत खनन किया जाता है। और रात को ही ये पूरी रेत जो है, वो शहडोल में और मध्य प्रदेश जिलों में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी सप्लाई कर दी जाती है। रात को पूरा ये जो कारोबार है रेत खनन का, ये चलता है। इसका प्रशासन की आंख में धूल जमी जा रही है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल अमन, और यदि हम बात करें कि इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, तो ये काम इतने बेखौफ तरीके से कर रहे हैं, तो क्या प्रशासन की कोई रणनीति, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं हो रहे हैं इन पे, या फिर ये इतने क्यों डर नहीं रहे हैं इन रेगुलेशन से? देखिए, डर इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि प्रशासन कोई सख्त कार्यवाही नहीं करता है। दिखावे के लिए कुछ कार्यवाहियां कर दी जाती हैं और थोड़ा बहुत जुर्माना लगा दिया जाता है, थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये छोटी-मोटी कार्यवाहियां प्रशासन दिखावे के लिए करता है। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इस पूरे कारोबार के बारे में कोई पता ना हो, प्रशासन भी जानता है। और अधिकारियों की साठगांठ से ही, उनकी मिलीभगत से ही इतने बड़े पैमाने पर ये खनन कार्य संभव हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को प्रशासन की इसकी खबर ना हो। प्रशासन जानबूझकर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि सभी की अपनी कमीशन फिक्स होती हैं और इस तरह से ये पूरा मिलीभगत से ये कारोबार चलता रहता है। कुछ दिखावे के लिए या थोड़ी बहुत छोटे-मोटे स्तर पर कार्यवाहियाँ की जाती हैं, इससे इन जो कारोबारी हैं या माफिया हैं रेत के, इन पर कोई खास असर नहीं पड़ता है और ये अपने पुराने जो रेत खनन का कार्य है उसमें लगे रहते हैं। जी अमन, हमने ये भी सुना है कि कलेक्टर ने भी कुछ कहा है इस चर्चा पे, क्योंकि ये कोई आम मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है, और भले ही आम मुद्दा समझ लें, लेकिन इसको बड़ा होने में कोई वक्त नहीं लगेगा, तो क्या कुछ कलेक्टर ने कहा है इस पर? देखिए, स्थानीय लोगों द्वारा लगातार इस विषय में शिकायतें की जाती हैं, प्रशासन से की जाती हैं, नगर पालिका, कलेक्टर, हर जगह की जाती हैं। क्योंकि नदी किनारे जब ये इतने बड़े पैमाने पर खनन कार्य होता है, तो ना केवल प्रकृति को नुकसान है बल्कि लोगों को नुकसान है। क्योंकि कई बार इतनी भारी मात्रा में खनन कर किया जाता है रेत का कि नदी अपनी रास्ता बदल लेती है, और नदियाँ जब रास्ता बदलती हैं तो फिर बरसात में बाढ़ जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इस कारण लोगों ने कई बार शिकायतें की हैं, और जब उमरिया जिला कलेक्टर से इस बारे में पूछा जाता है, संजीव श्रीवास्तव जी से, तो वो यही कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। अगर ऐसी कोई गतिविधि हो रही है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी, टीम भेज करके जाँच की जाएगी। तो ये वक्तव्य कोई नए नहीं है, हम बहुत लंबे समय से ऐसे वक्तव्य सुनते आ रहे हैं, ऐसे जो कहना चाहिए ऑर्डर दे दिए जाते हैं, वो लंबे बहुत पुराने हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ज़रूरत ये है कि ज़मीनी स्तर पर कोई काम किया जाए, ताकि ये जो अवैध तरीके से इतने बड़े पैमाने पर खनन कार्य हो रहा है, इससे लोगों को नुकसान है, प्रकृति को नुकसान है, पर्यावरण को नुकसान है,
और कानून का उल्लंघन तो निश्चित तौर पर हो ही रहा है, तो इन सब पर लगाम लगनी चाहिए। जी, बिल्कुल। धन्यवाद अमन, हमें जानकारी प्रदान कराने के लिए, और उम्मीद यही होगी कि जल्द से जल्द इन कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई ली जाए और ऐसा करने से पहले उनके द्वारा कई बार सोचा जाए। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।